सच्चे प्राणनाथ प्यारे की जय। सखी रे आत्मरूप गुरु लाग्यो, सखी रे आत्मरूप गुरु लाग्यो। याको दारू न मिले तबीब, याको दारू न मिले तबीब, आत्मरूप गुरु लाग्यो, सखी रे आत्मरूप गुरु लाग्यो। चौदे भवन में ना पाइए, चौदे भवन में ना पाइए, सो हुआ हाथ हबीब, आत्मरूप गुरु लाग्यो, सखी रे आत्मरूप गुरु लाग्यो। आत्मरोग कासु कहिए, जिन पीठ दे पर आत्मा, आत्मरोग कासु कहिए, जिन पीठ दे पर आत्मा। ए रोग क्यों ए ना मिटे, ए रोग क्यों ए ना मिटे, जो लो न देखे मुख ब्रह्मा, आत्मरूप गुरु लाग्यो, सखी रे आत्मरूप गुरु लाग्यो। दारू न मिले तबीब, याको दारू न मिले तबीब, आत्मरूप गुरु लाग्यो। सखी रे ताते दुख प्यारो लाग्यो, अंदर देखो विचार, सखी रे ताते दुख प्यारो लाग्यो, अंदर देखो विचार। सुख कैसे छोड़िए, सुख कैसे छोड़िए, जासो पायो बिनु मनुहार, आत्मरूप गुरु लाग्यो, सखी रे आत्मरूप गुरु लाग्यो। याको दारू न मिले तबीब, याको दारू न मिले तबीब, आत्मरूप गुरु लाग्यो। दुख से पीऊं जी
मील सी सुख न मिलिया कोई, दुख से पीऊं जी मील सी सुख न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना, अपने धनी का मिलना, सो दुख से ही हो आत्म रोग बुरो लाग्यो सखी रे, आत्म रोग बुरो लाग्यो। या तो दारू न मिले तबीब, या तो दारू न मिले तबीब, आत्म रोग बुरो लाग्यो। महमत कहे इन दुख को मोहलन कियो जाए, महमत कहे इन दुख को मोहलन कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए, लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सरवर ना आवे ताए, आत्म रोग बुरो लाग्यो सखी रे, आत्म रोग बुरो लाग्यो। या तो दारू न मिले तबीब, या तो दारू न मिले तबीब, आत्म रोग बुरो लाग्यो सखी रे, आत्म रोग बुरो लाग्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। कहे महमत सो खेल, जो तुम मांग्या था चित्त दे, देख खेल हंस चलसी, घर बाता करसिए, घर बाता करसी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम के सर्व सुंदर साथ की। भाई नैरे नौ खंडों आरती प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, ब्रह्म ज्ञान सुनने से ही संसार खेल है ऐसा पता लग जाता है, नहीं तो संसार को ही सत्य मान करके हम बैठते हैं। जो हो रहा है, जो दिख रहा है, जो दिन दिन व्यतीत हो रहा है, ये सब घटनाएं, ये सब परिवार का जीवन, सगे संबंधियों का जीवन, संसार का जीवन, यही सत्य लगता है कि इतना ही है।
जो लोग धर्म से नहीं जुड़े उनकी हालत को आप देखिए। जो संसार में दिख रहा है उतना ही जीवन समझते हैं, यही हमारा जीवन है, इसी में हमें खुश भी रहना है, नाराज भी होना है, संयोग को प्राप्ति करना है, वियोग में रोना है, तो उसी में सीमित बने रहते हैं। उससे परे की कुछ सोच नहीं आती है, क्योंकि आगे का ज्ञान ही नहीं है, कहाँ से सोचेंगे। पर जिसके पास गुरु की कृपा हुई, गुरु का ज्ञान हुआ, फिर उसे पता लगता है कि संसार में आने से पहले भी मेरा जीवन था, संसार छूटने के बाद भी मेरा जीवन रहेगा। हम तीनों काल में हैं, भूतकाल में भी हम थे, वर्तमान में अभी हम जी रहे हैं, भविष्य में भी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। तो देखिए कितना बड़ा इतिहास और कितना बड़ा एक ज्ञान हमको मिला कि हम त्रिकाल दृष्टा, त्रिकालदर्शी, त्रिकाल ज्ञाता, ऐसे हम अपने आप को पाते हैं। तो त्रिकाल ज्ञाता का अर्थ होता है तीनों काल का उसको ज्ञान हो रहा है। जैसे वर्तमान में हम रहते हैं ना, फिर भी तीनों काल का ज्ञान हमें हो जाता है। कल का ज्ञान हमें है, कल क्या हुआ दिन भर, वो ज्ञान हमारे पास है। 1 साल पुराना भी ज्ञान हमारे पास है, बचपन का ज्ञान हमारे पास है, तो भूत का ज्ञान हमारे पास है। अभी वर्तमान में जो हम चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, ये भी ज्ञान हमारे पास है। और भविष्य में जाकर के एक दिन ये शरीर नष्ट होगा, ये ज्ञान भी हमें है। पर शरीर ही तो नष्ट होगा, आत्मा तो नष्ट नहीं होगी। आत्मा तो सारे शास्त्रों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो ऐसी अविनाशी आत्मा आग से जलाने से नहीं जलती है, या जमीन के नीचे दफनाने से वो आत्मा वही दफनाए रहेगी, ऐसी बात नहीं है। वो और किसी शरीर में चली जाएगी। और जिसने आत्मा रहते रहते परम धाम प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का साधन ढूंढ लिया है, तो दूसरे शरीर में आत्मा नहीं जाएगी, फिर परमात्मा के परम धाम में ही, सच्चिदानंद धाम में वो आत्मा चली जाएगी। ये भी ज्ञान हमें है, ये भविष्य का ज्ञान है। ये आज के आज ऐसी घटना घटने वाली नहीं है, पर एक दिन घटेगी। हर एक के जीवन में एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो उस दिन फिर आत्मा अमर बन करके परम धाम जाएगी, ये पूर्ण विश्वास हम लोग ये वाणी चर्चा सुनने से, ज्ञान चर्चा सुनने से हमें होता है। इसलिए त्रिकाल ज्ञाता, जिसको तीनों काल का ज्ञान है ना, उसको त्रिकाल ज्ञाता कहा जाता है। फिर त्रिकाल दृष्टा, हम तीनों काल को देख भी रहे हैं, ज्ञान मात्र नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं, भोग रहे हैं। हमने इस जन्म से पहले और जन्मों को भी हमने देखा है, तो फिर उसका संस्कार लेकर के हम आए। इस जन्म में हम बहुत कुछ देख रहे हैं और आगे जन्म में भी हम देखेंगे। देखना बंद नहीं होगा। दृष्टा का मतलब आंखें तीनों काल में रहेगी, तो आंख से सब कुछ देखना। आप देखिए कि देखना और सुनने में फर्क होता है ना। किसी ने आपको कहीं की बात सुनाई, आप सुन गए, तो आधा अधूरा आपके पास ज्ञान आया, क्योंकि सुनाने वाले ने कितना सुनाया क्या पता। पर आंखों से आप देखते हैं, जैसे आपने सुना कि हमारे प्रणामी परंपरा में 3 पुरी धाम है, ऐसा कहा और आपने सुना। और गांव का कोई आदमी, शहर का कोई आदमी तीनों पुरी दर्शनों के लिए गया, उसने आकर के आपको सुना दिया कि नौतनपुरी की ये महिमा है, वहाँ ये चीज है, श्री यमुना जी है, वहाँ पर कुंड में खिचड़ा के वृक्ष है, नौतनपुरी धाम में सदगुरु की गादी है, सदगुरु का घर है, गांधी भाई का घर है, दोनों राज मंदिर और चाकड़ा मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है।
नव देवरी है परम धाम के हौज को सर की, ये नव देवरी का जो घाट है उसको याद करके बनाया गया। सदगुरु देवचंद जी ने माता पिता की याद में बनाया। और भी कई चीजें देखने की है, किसी ने आपको सुनाया, आप सुन करके संतुष्ट हुए, पर पूरा उसमें आधा ही आनंद आपको मिला, सुनने में पूरा आनंद नहीं मिलता है। पर आप स्वयं गए किसी दिन और आपने नौतनपुरी के दर्शन किए और तत्त स्थान के भी दर्शन किए जो आपने सुना था, वितक में सुना था, दर्शनार्थियों से सुना था कि वहां श्याम सुंदर के मंदिर में सदगुरु भागवत सुनते थे, तो वहीं कृष्ण जी प्रकट हो गए तारतम महामंत्र लेकर के। उस मंदिर में जाएंगे तो आपको लगेगा हो हमारे सदगुरु यहाँ बैठ करके 14 साल कथा सुनते थे। तो ये सब चीजें क्या है कि आंख से देखने से पूर्ण ज्ञान हो जाता है, मात्र सुनने से नहीं होता है। इसलिए हम त्रिकाल दृष्टा भी हैं, तीनों काल को हम देखते हैं, और त्रिकाल हम क्या है, ज्ञाता भी हैं, त्रिकाल भोगता भी हम लोग हैं। तीनों काल को हम भोगते हैं। भूतकाल को हमने भोगा है, पहले जन्म को हमने भोगा है, इस जन्म में भी कुछ ना कुछ भोग ही हम रहे हैं। संसार के सुख को भोग रहे हैं, खाना खा रहे हैं वो भी एक भोगना है, धन कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं वो भी एक भोगना है। तो इस प्रकार से इस काल में भी, इस जन्म में भी भोग रहे हैं, और आगे जन्म में भी हम भोगेंगे। क्या भोगेंगे? हमने पुण्य किया तो सुख भोगेंगे, आनंद भोगेंगे स्वर्ग वैकुंठ में जा करके, और हमने भक्ति की तो परम धाम जा करके अत्यंत आनंद, अखंड आनंद का उपभोग करेंगे। और हमने कुछ अच्छा कर्म नहीं किया तो अन्य योनि में जाकर के दुख भोगेंगे। ये भी हमें ज्ञान है। देखिए, भोक्ता भी हम लोग हैं, तो हमें दृष्टा बनना है, ज्ञाता बनना है, ज्यादा भोक्ता नहीं बनना है कि खाने के पीछे ही जीवन जी रहा है। ऐसे भी कई लोग होते हैं ना, सुबह से खाने के पीछे लगते हैं, दिन भर खाएंगे, कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे। खाने का पुरुषार्थ भी होना चाहिए। और कई लोग संसार में आप देखिए तो नाम के लिए जीते हैं, दुनिया में मेरा नाम हो जाए, पर खुद चले जाएंगे तो नाम रह के भी क्या होगा, वो तो चला ही गया, उसको तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया में फिर क्या हो रहा है। इसलिए हम मोक्ष के लिए, परम धाम प्राप्ति के लिए हम ज्ञान हासिल करें, संसार के भोग भोगने के लिए नहीं। संसार से निवृत्त होकर के परम धाम जाने के लिए हम तैयारी करें। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ये दिव्य ज्ञान वाणी के माध्यम से हमें सुना रहे हैं, और हम लोग क्रमबद्ध रूप से चर्चा सुन रहे हैं। जहाँ तक चर्चा छोड़ी वहीं से चौपाई आगे बढ़ा करके हम चर्चा सुना रहे हैं। सुनने वाले श्रोता, ऑनलाइन श्रोता काफी सारे जुड़े हुए हैं प्रणामी मीडिया में, वे भी सुन रहे हैं। तो आज हम लोगों के सामने राग बसंत में श्री जी ने जो प्रकरण की रचना की, वसंत ऋतु को बुलाने के लिए जिस राग को गाया जाता है, जीवन को बसंत बनाने के लिए जो राग गाया जाता है, वही राग श्री जी ने यहाँ पर सजा दिया। भाई नहीं रे नौखंडो आरती, श्री विद्याविनंद की आरती, प्रेम मग्न भय उतारती, सखी आप पिया पर आरती, भाई नहीं रे नौखंडो आरती। एक प्रकरण है जो हम लोग सायंकाल सेवा पूजा में आरती और परिक्रमा के बाद चमर लेकर के ये प्रकरण का पाठ करते हैं। भाई नहीं रे नौखंडो आरती, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये प्रकरण उतरा हरिद्वार में। श्री प्राणनाथ जी महाराज कुंभ मेले में विक्रम संवत 1735 ईस्वी सन से 1778 में कुंभ मेले में गए हुए थे। तो वहाँ जो उन्होंने देखा, जो कुछ वहाँ पर बीती, और कैसे प्राणनाथ जी ने शास्त्रार्थ में निजानंद संप्रदाय की पद्धति उन्हें बता करके सबको चकित कर दिया। सारे विद्वान, सारे ज्ञानी, सारे आचार्य, सारे पंडित मिल करके प्राणनाथ जी को कहते हैं कि आप विजयाविनंदन निष्कलंक बुधावतार हैं, हम आपको विभूषित करते हैं। आपके आने से हम निर्भय हो गए, अभय हो गए।
मेला भी सकुशल संपन्न हुआ, औरंगजेब की सेना कुछ बिगाड़ नहीं सके। ये सारा आपका प्रताप है, इसलिए आपकी आरती उतारी जाए। तो हरिद्वार के पंडित तो गंगा जी की आरती उतारते थे, तब भी उतारते थे, आज भी उतारते हैं। आप जाइए हरिद्वार में सायंकाल की बेला में हर की पौड़ी में जाइए तो बड़ी बड़ी 9 खंड की आरती सजा करके प्रेम से गंगा मैया की आरती उतारते हैं। भजनों को गाकर आरती और ध्वनि गा करके खूब आनंद पूर्वक आरती उतारते हैं। पर आज के दिन श्री जी महाराज जिस दिन ये प्रकरण की रचना कर रहे हैं, उस दिन वो आरती प्राणनाथ जी को भी सम्मिलित करके, मात्र गंगा की नहीं उतारी गई, हम सब की रक्षा करने वाले महामती प्राणनाथ, जिनके आने से औरंगजेब की सेना भाग गई दिल्ली की ओर, जिनके प्रताप से मेला सकुशल संपन्न हुआ, तो क्यों नहीं आज महामती प्राणनाथ जी की आरती उतारें। तो सब वहाँ के ज्ञानी गुनी मुनि पंडित पंडे जो भी वहाँ पर है प्राणनाथ जी की आरती उतारते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज उस आरती के क्षणों में कैसा वातावरण हुआ और किस प्रकार से वहाँ पर ये कुंभ मेला का समापन हुआ, सबने कैसे प्राणनाथ जी को स्वीकार किया, ये सारी बातें अपने ही शब्दों में बोल रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जीवनी, किसी की जीवनी कोई लिख देता है, पर दूसरा आदमी किसी की जीवनी लिखता है तो संपूर्ण जीवनी नहीं लिख पाता, संपूर्ण चीज का तो उसको पता ही नहीं होता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि आत्मकथा खुद ही लिखते हैं, अपना इतिहास अपनी जीवनी स्वयं लिखते हैं। जैसे महात्मा गांधी को देखिए, उन्होंने बचपन में क्या कुछ किया, जवानी में क्या कुछ किया, साउथ अफ्रीका में क्या कुछ किया, और भारत लौटने के बाद भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या कुछ किया, गांधी जी की आत्म कहानी मिलती है ना, आत्मकथा उन्होंने स्वयं लिखा। दूसरे लोग लिखते तो गांधी जी को इतना बढ़िया से नहीं समझ सकते, पर उन्होंने खुद लिखा तो हर चीज को उन्होंने सोच करके लिखा, समझ करके लिखा है कि उन्होंने कैसे अपने जीवन को राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए, मानवता की सेवा के लिए अर्पित किया था। तो जो स्वयं जीवनी लिखी जाती है उसको आत्मकथा कहते हैं। अपनी कथा खुद लिखे जा रहे हैं। तो ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी ने बहिनैरे नौखंड आरती है और किसी ने उल्लेख नहीं किया, परंतु प्राणनाथ जी स्वयं अपनी वाणी में उल्लेख कर रहे हैं कि वहां कैसे आरती उतारी गई। तो कहते हैं 9 खंड की आरती, जो आरती हम लोग रोज राज्य की उतारते हैं वो तो एक ही खंड की आरती होती है ना, पर बड़े बड़े 9 खंड की आरती भी बाजार में आप संपर्क करेंगे तो खरीद सकते हैं कि ऊपर एक दिया है, उसके नीचे 5 दिए लगे हुए हैं, 5 के नीचे 7 दिए लगे हुए हैं, 7 के नीचे 15 लगे हुए हैं, 15 के नीचे 20 लगे हुए हैं, ऐसे करके 9 खंड में कितने दिए हो जाते हैं। और इतने सारे दिए जला करके आरती उतारी जा रही है। आज भी हरिद्वार में ऐसी आरती पंडालों को उतारते हैं गंगा के किनारे। शाम की बेला में हम लोग जाएं तो गंगा मैया की आरती के लिए ऐसी आरती उतारी जाती है। और ऐसे ही आरती मैंने काशी के घाट में भी देखा, वहाँ भी बहुत सुंदर रीत से वहाँ के पुजारी लोग वहाँ भी आरती उतारते हैं गंगा मैया की। ऋषिकेश में भी आरती उतारी जाती है गंगा मैया की, और भी कई स्थानों में जहाँ से गंगा बहती है गंगा जी की आरती उतारी जाती है। बाकी तो ऐसी आरती पर्वों में मंदिरों में उतारी जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आए, राधा अष्टमी आए, और कोई पुण्य पर्व आए तो ऐसी बड़ी आरती उतारी जाती है। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि 9 खंड की आरती सजाई गई, आरती जलाई गई और आरती उतारी जाने लगी। तो प्राणनाथ जी ने देखा कि ये 9 खंड के आरती से जो प्रकाश निकल रहा है वो पृथ्वी के 9 खंड में वो प्रकाश प्रकाशित हो रहा है।
भाई नहीं रे नौखंडो आरती। यहाँ तो नौखंड की आरती है, एक धातु से बनी हुई आरती है, पर एक ज्ञान का प्रकाश तो तारतम के माध्यम से नौखंड में फैल रहा है, चारों ओर इसका विस्तार हो रहा है। इसीलिए कहते हैं भाई नहीं रे एक नई आरती, नौखंड की आरती उतारी गई। श्री विजयाविनंद की आरती ये और किसी की आरती नहीं, प्राणनाथ जी विजयाविनंद निष्कलंक बुधावतार हैं, उनकी आरती उतारी जा रही है। प्रेम मगन भय उतारती, आरती उतारते समय जो श्रद्धालु आरती उतार रहे न, प्रेम में मगन होकर के, क्योंकि आरती करते समय में अतिरिक्त बातें दिमाग में आएगी न तो आरती ढंग से नहीं उतारी जाती है। मैंने मैं तो कितने सारे मंदिरों में गया ना, प्रणामी मंदिर 800 मंदिर है प्रणामी समाज में, ऐसा बतलाया जाता है। 600 मंदिर के तो एड्रेस हम लोगों ने छपवाए हैं, 600 मंदिर की जानकारी हमारे पास है। बाकी गांव-गांव में छोटे छोटे मंदिर हैं तो उनकी जानकारी अभी हम लोगों के पास नहीं आई होगी, पर 800 मंदिर हैं ऐसा कहा जाता है। तो 800 मंदिर में आप देखिए कि हर मंदिर में आरती उतारी जाती है, तो हर मंदिर में पूरी व्यवस्था होती है आरती उतारने के लिए। संध्या काल में सेवा पूजा बोल करके आरती वहाँ पर बड़े प्रेम से बड़े ढंग से उतारी जाती है। तो आरती उतारते समय मैंने जितने मंदिर में मैंने जा करके देखा कि वहाँ पुजारी जन आरती उतारते हैं, तो पुजारी आरती उतार रहा है तो आरती उतारते समय पुजारी का ध्यान राज्य में चला गया आरती उतारते समय। तो ऐसा सोचता है कि नीचे आरती घुमा रहे हैं तो राज्य के चरण में आरती घुमा रहे हैं, साथ में श्यामा महारानी भी है, और बीच में आरती नीचे और ऊपर घुमाई जाती है। बीच में तो थोड़ी देर रखी जाती है कि राज्य के जो है ना, जो छाती हृदय वहाँ भी आरती हम दिखा रहे हैं, और ऊपर आरती उतारी जाती है तो राज्य के मस्तक शेर जिसमें ज्ञान है, भक्ति है, प्रेम है, मेहर है, कृपा है, अनुराग है, ऐसे सब कुछ है राज्य के मस्तक में, इसीलिए राज्य के मुखमंडल की आरती उतारी जा रही है। तो जब ऊपर आरती लेकर के जाएंगे तो 3 बार या 5 बार ऊपर घुमाएं, धीरे से प्रेम से घुमाएं, फिर बीच में लाकर थोड़ी देर रखें राज्य के हृदय के पास, और नीचे उतार करके 3 बार या 5 बार घुमाएं, नीचे राज्य के चरण हैं। ये भाव लेकर के पुजारी आरती उतारता रहेगा तो चौपाई एक तरफ बोली जा रही है, इसी क्रम से वो आरती उतारता रहेगा। पर इसी बीच में पुजारी का ध्यान अन्यत्र चला गया, पुजारी और कुछ सोच में पड़ गया। उतार तो आरती रहा है परंतु कुछ सोच और सोचने लगा, विचार करने लगा, तो आरती बीच में लेकर के कई देर तक खड़ा रहेगा, न ऊपर ले जाता है न नीचे लाता है, वो तो कुछ विचार कर रहा है, कुछ और विचार कर रहा है। अगर राज्य का ही विचार करेगा तो आरती ऊपर नीचे करता ही रहेगा, पर और विचार आने से क्या होता है कि वो है आरती भी लिए हुए है और सब लोग देख रहे हैं पुजारी जी आरती उतार रहे हैं, पुजारी का ध्यान और कहीं चला गया, और किसी सोच में ऊपर नीचे आरती करता ही नहीं है। तो ऐसे समय में हम पुजारियों को कहते हैं कि जब तक आरती उतारे राज्य को ही याद करते रहे उस समय, और कोई चीज दिमाग में आए नहीं, इसीलिए गाते भी जाओ उतारते भी जाओ। गाते रहेंगे तो और कुछ विचार मन में आएंगे ही नहीं, जो गा रहे हैं वही विचार आता है। तो सायंकाल की आरती में देखिए प्रेम से उतारने से क्या होता है कि राज्य का ध्यान हो जाता है, आरती की घड़ी में ही राज्य का ध्यान हो जाता है। तो यहाँ पर जो लोग हरिद्वार में आरती उतार रहे हैं, प्रेम मगन हुए उतारती, प्रेम में मगन होकर के उतार रहे हैं, प्रेम में डूब करके, प्रेम सागर में सराबोर होकर के आरती उतार रहे हैं। सखी आप पिया पर आरती, फिर कहते हैं कि सब सखियां, आत्माएं तो सखियां है ना, आत्मा सबके अंतर्गत है, उसको सखी कहा जाता है। आत्मा पुल्लिंग नहीं है, आत्मा स्त्रीलिंग है। तो सबकी आत्मा सखी भाव को लेकर के आरती में सम्मिलित हो रही हैं, एक दूसरे को
एक दूसरे के ऊपर अर्पण होने की, राज्य के चरणों में अर्पण होने की बात कर रही है। तो इस प्रकार से नवखंड की आरती सर्वत्र प्रकाशित हो रही है और उससे हृदय भी प्रकाशित होता जा रहा है। हृदय में भी आरती का जो उजाला है वो प्रकट हो रहा है। दुष्टाई सबों की संगारती, क्यों प्राणनाथ जी की आरती उतारी जा रही है? क्या जरूरत थी? सुंदर साथ तो आरती शाम को हर जगह उतारते ही थे। पूरे समाज को साथ करके, पूरे तीर्थ यात्री को साथ करके श्री जी की आरती क्यों उतारी जा रही है? तो कहते हैं दुष्टाई सबों की संघारती श्री प्राणनाथ जी ने दुष्ट बुद्धि वाले अधार्मिक व्यक्तियों की बुद्धि को सुधारने का कार्य किया। दुष्ट में भी सन्मति आ जाए ऐसा सोच करके प्राणनाथ जी ने प्रचार प्रसार किया और बहुत सारे लोग दुष्टाई कर रहे थे तो उनकी दुष्टाई को उन्होंने छुड़ा दिया। कुंभ मेले में आकर के हम बड़े करके आपस में शास्त्रार्थ करके लड़ते थे, वो भी एक दुष्टाई थी कि आपस में लड़ मरना शास्त्र को लेकर के। शास्त्र ने तो ऐसा कहा कि मेरे बात को लेकर के विवाद करो, पर कुछ लोग करते रहे। तो ऐसे जगत में नुकसान करने वाली प्रवृत्ति जो है उसको दुष्ट बुद्धि कहा जाता है। श्री जी कहते हैं दुष्ट बुद्धि का संहार किया गया, उसे खत्म कर दिया गया। सुख आनंद, सुख अखंड आनंद विस्तारते, अब कोई डर नहीं है हरिद्वार के तीर्थ यात्रियों को, पंडों को, क्योंकि सर्वत्र सुख और आनंद का विस्तार कर दिया। जहाँ प्राणनाथ जी आए, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, श्री मामत येसु को क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर। कहते हैं ना, जब प्राणनाथ जी आते हैं, राज्य जीवन में आते हैं तो सारे संकट, सारे दुख दूर हो जाते हैं। दुख गया सब दूर। महामत येसु को क्यों कहूँ, महामती कहते हैं ऐसे दिव्य जागनी का सुख मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि जो उदया मूल अंकुर, हमारे परम धाम के मूल अंकुर के कारण ही हमें ये सब देखने को मिल रहा है। ये सब दृश्यों में सम्मिलित होने का, एकत्रित होने का, केंद्रित होने का हमें मौका मिल रहा है। ये तो धनी जी की कृपा है, साक्षात धाम धनी जी की कृपा है। हम कुछ नहीं है, उनकी कृपा से हम संसार में जी रहे हैं, उनकी कृपा से हम संसार में कर्म कर रहे हैं और जो कुछ भी कमाई धंधा कर रहे हैं उन्हीं की कृपा से हम कर रहे हैं। ए शोभा तई छाजती, इसलिए ज्ञान की शोभा, आरती की शोभा अपनी जगह है, क्योंकि आरती करते हैं तो राज्य की शोभा में अभिवृद्धि होती है ना। अगरबत्ती करते हैं तो भी राज्य की शोभा बढ़ती है, भोग धराते हैं तो भी उनकी शोभा बढ़ती है। तो ये शोभा बढ़ाने के लिए प्राणनाथ जी महाराज की भी आरती उतारी जा रही है निष्कलंक बुधावतार के रूप में। तो कहते हैं कि भाई नई रे नवखंडो आरती, एक नवखंड की आरती। नवखंड को दुनिया में 7 दीप नवखंड ऐसा कहा जाता है ना। 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता भी जो न कर सका, गुरु करे सो होए, ऐसी चौपाई आती है ना। 7 दीप है इस पृथ्वी के और नवखंड बने हुए हैं। तो 7 दीप और नवखंड में क्या है कि गुरु का ज्ञान मिलने से ही तो हम इन सब का ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु का ज्ञान हमारे पास नहीं है तो 7 दीप नवखंड को हम समझ भी नहीं सकेंगे, एक ही पृथ्वी है ऐसा हम समझेंगे। तो कहते हैं कि ये संसार जो है भरत खंड, आज हम जिस खंड में है उसको भरत खंड कहा जाता है ना। भद्राश्व खंड है और फिर आप देखिए केतुमाल खंड है, किम पुरुष खंड है। देखिए ना, नवखंड के अलग अलग नाम बताए गए हैं ना, पर हम भरत खंड में रहते हैं। राजा भरत ने जिस खंड में राज्य किया वो भारत है। भरत खंड को भारत कहा जाता है आज की भाषा में। उस भारत में हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए क्या है कि अन्य 8 खंडों को भी ज्ञान का प्रकाश मिल जाए, ऐसे दिव्य ज्ञान लेकर के प्राणनाथ जी आए हुए हैं। और आज यहाँ प्रचार हो रहा है तो कल वहाँ भी प्रचार होगा, सर्वत्र प्रचार होगा और सबको जागने का मौका मिलेगा। क्योंकि निष्कलंक बुद्ध अवतार कोई 1-2 व्यक्ति के लिए नहीं आए हैं, वो तो सारे समाज की जागृति के लिए।
ब्रह्म ईश्वरी जीव को जगाने के लिए वो आए हुए हैं। तो उनके आने से ही ये सब प्रकाशित हो रहा है, दुनिया प्रकाशित हो रही है। सैया सबे श्रृंगार साजती। अब जो प्राणनाथ जी की मंडली में जो सुंदर साथ है ना, जो सुंदर साथ हैं, बहुत सारी महिला सुंदर साथ को तो उन्होंने बाईजूराज को आगरा में छोड़ा है, पर और नई जागनी होती गई तो और नए सुंदर साथ मिलते गए। जहाँ सुंदर साथ मिलते हैं तो पुरुष लोग जागते हैं तो माताएं भी आ जाती हैं, महिलाएं भी आ जाती हैं। तो इस तरह से सब सखियों ने आत्मा रूप बन करके सभी ने क्या भक्ति का श्रृंगार साजा। सैया सभी श्रृंगार साजती, भक्ति का श्रृंगार उन्होंने साजा। मिने सुरत पियाजी की विराजती, श्रृंगार कर रहे हैं तो राज्य मिले, ये भाव लेकर के। दुनिया के लोग हमारे श्रृंगार को देख करके खुश हो जाएं, ऐसा भाव नहीं। दुनिया के लोग मेरी साड़ी देख करके प्रसन्न हो जाएं कि कितनी कीमती साड़ी है, ये भाव लेकर के भी नहीं। साड़ी तो सादी सीधी है, बहुत उसमें जड़ी जड़ाव भी नहीं है, पर भाव और भक्ति से हमने सजाया है, अपने आप को सजाया है। इसलिए सब सखियां भी श्रृंगार साज करके मिने सूरत पियाजी की विराजती, राज्य के सूरत को हृदय में धारण करके ए शोभा इतनी साजती, उस आरती की शोभा बढ़ाने के लिए, क्योंकि आरती कहीं हो रही है तो दर्शक वृंद भी चाहिए ना। जैसे हम लोग जुलूस निकालते हैं तो देखने वाले भी चाहिए ना। हमने बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली, बहुत बड़े सुंदर साथ की संख्या में काफी लोग वहां पर आए, पर एक ने हमको नहीं देखा। हम जुलूस लेकर के गाते बजाते निकले, सड़कों में से होकर के गए, किसी ने हमें देखा ही नहीं, तो शोभा यात्रा का क्या मतलब हुआ फिर? शोभा यात्रा का अर्थ है कि लोग देखें हमें। किसकी शोभा यात्रा निकल रही है? महामती प्राणनाथ की, प्रणामी धर्म की, तो उससे धर्म का झंडा ऊंचा होगा। 100-200 जो भी देखने वाले, 1000 लोग देखेंगे तो 1000 लोग पहचानेंगे, अच्छा ये भी धर्म है, ये भी संप्रदाय है, इनके पास भी ब्रह्म ज्ञान है। तो इसके लिए शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो श्री जी कहते हैं कि सब सखियां श्रृंगार साज करके अपने हृदय में पियाजी की सुरता को विराजमान करके ये शोभा बढ़ाने के लिए निकली हुई है। हर चीज की शोभा बढ़ाने के लिए वो निकली हुई है, और शोभा से सब कुछ जानने में और समझ में आ रहा है। शोभा की अभिवृद्धि भी हो रही है। भाई नैरे नवखंडो आरती, इस प्रकार की आरती, नवखंड की आरती, नवखंड को प्रकाशित करने वाली हरिद्वार में उतारी जा रही है। तो ये प्रकरण आज हमने प्रारंभ किया, क्योंकि हम लोग वाणी चर्चा में आधा घंटा ही बैठते हैं। ये ऑनलाइन चर्चा है, देश विदेश के सुंदर साथ इसको सुनते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। YouTube चैनल में प्रणामी मीडिया से आप लोग जुड़ेंगे तो सारी वाणी चर्चा अलग अलग भागों में सुनने के लिए आपको वहाँ पर सौभाग्य मिलेगा, और आप अपने जीवन को धन्य भाग्यशाली बना सकते हैं। तो कुछ लोग सुनते हैं तो इसी समय सुनते हैं, यहाँ से हम दिखा रहे हैं, वो सुनते जा रहे हैं, ऑनलाइन श्रोता भी हैं। तो कैसे भी श्रोता हो, भक्ति की बात, ज्ञान की बात, परम धाम की बात उनके कानों में जानी चाहिए, ताकि वो सुन सुन करके तृप्त हो जाए, सुन सुन करके परम धाम की भक्ति करके राज्य के चरण अरविंद को पा सके। तो आज का समय पूरा होने से इतने में ही रखते हैं। जय जयकार करते हुए बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, सैया सब श्रृंगार साजती, मैंने सूरत पियाजी की विराजती, ए शोभा इतनी छाजती, भाई नैरे नवखंडो आरती, भाई नैरे नवखंडो आरती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। होते
कीजियो में अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करूं मेरा तड़प तड़प जाए जीवन जी। जीवना तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में किन सुख हो पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समारथा दिन, रह न जात रोए रोए जी। जन्म आंदे जो हम बुद्धि, सो तुम देखत की जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन मारी। ऐसी पुकार पिया सुन के, अब ढिल करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया, जो आनी भैयत राय जी। सो आरी अंतराय डाल के, दुल्हा लीजी कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, रामो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हने पिया, और न जानो बात जी। इसको सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साथ जी। सदा सुख दाता दातनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। या तुम हो कैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे देव जी में, अर्ज करूं